दुनिया भर में कई भारतीय संत और ऋषिमुनि मशहूर हैं। उन्हीं में से एक नाम है बाबा नीम करौली जी का, जिसे आपने जरूर सुना होगा। भगवान हनुमान के परम भक्त और 20वीं सदी के सबसे लोकप्रिय संतों में से एक बाबा ने भारत और विदेशों से भक्तों को अपनी ओर आकर्षित किया। भक्त खुद को खुशकिस्मत मानते थे कि उन्हें बाबा का आशीर्वाद प्रसाद के रूप में मिला। आज हम आपको उनके शानदार जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में बता रहे हैं। श्रद्धेय संत श्री नीम करौली जी महाराज, जिन्होंने सनातन धर्म में अटूट आस्था जगाई, उनकी दिव्य लीलाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। दुनिया भर में आध्यात्मिक साधक महाराज जी की अदृश्य कृपा का अनुभव करते हैं। बाबा की दिव्य गतिविधियों के स्थान आज भी उतने ही आध्यात्मिक रूप से जीवंत और ऊर्जावान हैं, जितने तब थे जब वे शारीरिक रूप से वहां मौजूद थे। बाबा नीम करौली जी महाराज का जन्म लगभग 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनमें बहुत कम उम्र से ही वैराग्य की भावना थी। भगवान सीताराम के प्रिय श्री हनुमान जी महाराज को अपना इष्ट देव मानकर और महान मंत्र राम राम की अचूक शक्ति पर भरोसा करके बाबा ने अपनी आध्यात्मिक साधना पूरी की। उन्होंने अमरकंटक, चित्रकूट और बद्रीनाथ जैसी जगहों पर साधना की और आखिरकार फर्रुखाबाद जिले के नीम करौली गांव में एक गुफा में रहते हुए लगभग 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इस दौरान लोग उन्हें लक्ष्मण दास के नाम से जानने लगे। जब वह गुफा नष्ट हो गई, जहां उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की थी, तो उन्होंने एक और गुफा बनवाई। वहां उन्होंने खुद संकटमोचन श्री हनुमान जी की मूर्ति बनाई और स्थापित की और उसके नीचे बैठकर ईश्वर के नाम का निरंतर जाप करते रहे। सच्चे संतों को दुनियादारी की शोहरत की परवाह नहीं होती, इसलिए जब भी बाबा जी किसी खास जगह पर आध्यात्मिक ज्ञान देते थे, तो वे आखिरकार वह जगह छोड़ देते थे। अलौकिक शक्तियां ईश्वर को पाने के रास्ते में बाधा बन सकती हैं। अपनी आध्यात्मिक साधना के कारण बाबा जी को कई ऐसी शक्तियां प्राप्त हो गई थी, जो कभी कभी लोगों के कल्याण के लिए प्रकट होती थीं, जिससे उन्हें चमत्कार करने वाले बाबा के रूप में ख्याति मिली। हालांकि बाबा जी चमत्कारों के परिणामों से भलीभांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने कभी भी किसी को अपने जीवन में हुए किसी भी चमत्कार के बारे में चर्चा करने की अनुमति नहीं दी। वे स्वयं कहा करते थे, मेरे पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। परंपरा के अनुसार बाबा जी का विवाह उनके बचपन में ही हो गया था। आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने और अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने पूरी पवित्रता के साथ एक गृहस्थ के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उनकी 3 संतानें थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री, जो सभी आज भी जीवित हैं। लगभग 4 दशकों तक बाबा जी ने भारत की पवित्र भूमि की परिक्रमा की। उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड, श्रीधाम वृंदावन, प्रयाग, तीर्थराज, चित्रकूट, काशी, विंध्याचल और पुरी की तीर्थ यात्राएं भी की। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर भगवान हनुमान की मूर्तियों की स्थापना की, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ आयोजित किए और भंडारों की व्यवस्था की। बाबा जी ने ये कार्य केवल अपने आराध्य देव भगवान हनुमान की प्रेरणा से किए। 15 जून 1955 को उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कैंची गांव में एक नदी के किनारे भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित करने के बाद उन्होंने जिस भंडारे की शुरुआत की थी, वह आज भी दुनिया भर में आकर्षण और चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हर साल 15 जून को लगभग 2 से 3 लाख भक्त वहां मालपुए का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि इतना विशाल भंडारा 1955 से बिना किसी रुकावट के लगातार चल रहा है। यह एक सच्चे संत के संकल्प की शक्ति है। इसी तरह
श्रीधाम वृंदावन में उस जगह पर जहां बाबा जी ने 10 सितंबर 1973 को रामकृष्ण मिशन अस्पताल में ओम जय जगदीश हरे का जाप करते हुए अपने प्राण त्यागे और अपना सांसारिक मिशन पूरा किया, तब से संतों, गायों, देवताओं और नारायण की निरंतर सेवा का आयोजन किया जा रहा है। यह भी उनकी अन्नपूर्णा सिद्धि का ही एक रूप है। बाबा जी के उपदेश देने का तरीका सचमुच अनोखा था। उन्होंने किसी को किसी खास मंत्र की दीक्षा नहीं दी, न ही किसी को माला जपकर जाप करने के लिए कहा और न ही पूजा पाठ के खास नियम बताए। वे कहते थे कि बस राम राम का जाप करने से ही सब कुछ पूरा हो जाता है। ध्यान और योग हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन कोई भी राम का नाम जप सकता है। राम प्रेम के स्वरूप हैं। प्यारे प्रभु हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हम उन्हें भूल सकते हैं, हो सकता है हमें उनकी याद ना आए, लेकिन वे हमें कभी नहीं भूलते। यह नश्वर संसार है और एक दिन सबको जाना ही है। लोग अपने स्वार्थ के कारण रोते हैं, यहाँ तक कि मरने वाला व्यक्ति भी अपने परिवार के लिए रोता है। यह सब नादानी के अलावा और कुछ नहीं है। जैसा कि कहा गया है, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, सच्चे प्रभु की भक्ति ही सत्य है, जबकि यह संसार तो बस एक सपना है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अवश्य ही अच्छी लगी होगी। हमेशा खुश रहो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय हनुमान जी।